अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज 16th ऑफ द मे एंड 16th ऑफ द मे को जो हम टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं वो टेस्ट डेटा से रिलेटेड है। टेस्ट डेटा में हमारे पास जो डेटा सेट यानी टेस्ट डेटा होता है, टेस्ट डेटा का मतलब जो हम कल पढ़ रहे थे ना कि प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा था कि एनालिसिस होता है, डिजाइन होता है, कोडिंग होता है और टेस्टिंग होता है। तो उसी में जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो टेस्टिंग जो होती है हमारी, जब हम प्रोग्राम बना चुके होते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि यार जो हमने प्रोग्राम बनाया है क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा। उसके लिए हमें टेस्टिंग करनी होती है। तो वो जो टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं, उस टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए हम 4 सेट्स ऑफ डाटा का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम 4 तरह से वैल्यू दे सकते हैं। एक होती है नॉर्मल, नॉर्मल वैल्यू देके। एक होती है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। और एक होती है बाउंड्री या एक्सट्रीम, एक्सट्रीम और बाउंड्री। ये वाला सवाल आपसे पूछा गया है अक्टूबर नवंबर 2025 के एक वेरिएंट में। तो वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। ठीक है, 4 में से हम कोई भी 3 लिख सकते हैं। देखो तो नेक्स्ट वेरिएंट, ये 2025 विंटर का अगला है पेपर 2, विंटर 25 का, अक्टूबर नवंबर 25 का 2। ठीक है, और उसके बाद जो है, अब आप यहाँ देख लो। अब यहाँ आपको ये बता रहा है कि देखो, अ प्रोग्राम इज रिटन दैट विल ओनली एक्सेप्ट वैल्यूज बिटवीन -99 से लेकर +99 इंक्लूसिव। ये वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। चैप्टर नंबर 7 में आता है बेटा ये। ठीक है, इसको टेस्ट डेटा कहते हैं। तो -9 से 99 प्लस की वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। तो आपसे पूछता है कंप्लीट द टेबल इंसर्टिंग द मिसिंग इंफॉर्मेशन। तो ये सवाल इसी तरह से आएगा, एक तो या तो डिस्क्रिप्शन पूछ लेगा, एक आपको कोई सिनारियो देके उसकी वैल्यूज पूछ लेगा। अब जीरो अगर आप देते हो, ठीक है, वो कह रहा है -99.9 से लेकर 99.99 तक लेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर इसके अंदर हम जीरो डालते हैं तो ये किस टाइप की वैल्यू होगी इसकी? अगर हम जीरो लेते हैं तो जीरो दे रहा है ये। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारे पास नॉर्मल होगी, विद इन द रेंज होगी। तो टाइप ऑफ टेस्ट डाटा के अंदर हम इसको लिखेंगे नॉर्मल। और पर्पज ऑफ द डाटा ये होता है कि वैल्यू विद इन द रेंज और एक्सेप्टेड हो। बस ये बात होती है। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे कि टू मेक श्योर, टू मेक श्योर द प्रोग्राम, टू मेक श्योर द प्रोग्राम एक्सेप्ट्स डाटा, एक्सेप्ट्स डाटा दैट इज इन रेंज, दैट इज इन रेंज। बाउंड्री डाटा, मैंने आपको बताया था हमेशा बाउंड्री में दो चीजें होती हैं। सही है, बाउंड्री ऑलवेज कंटेन 2 वैल्यूज, जिसमें से एक एक्सेप्टेबल होती है और एक रिजेक्ट होने वाली। अब जैसे पॉजिटिव का 99 है ना, तो 99.99 स्लैश। अब आप बाउंड्री डाटा जब भी डालोगे हमेशा उसमें स्लैश डाल के एक एक्सेप्टेबल रेंज डालोगे और एक रिजेक्टेबल। तो 99 के बाद अगली वैल्यू आती है 100.00। ऐसा है, ऐसे ही होगा ना। तो अब यहाँ पर जो हम डालेंगे तो ये हम वैल्यू डालेंगे 1 एक्सेप्टेबल 1 रिजेक्ट। तो ये बाउंड्री डाटा होगी टू मेक श्योर द प्रोग्राम रिजेक्ट्स द डाटा, टू मेक श्योर, टू मेक श्योर प्रोग्राम रिजेक्ट्स डाटा, टू मेक श्योर प्रोग्राम रिजेक्ट्स डाटा, रिजेक्ट्स डाटा दैट इज आउटसाइड, रिजेक्ट्स डाटा दैट इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बाउंड्री। ये ज्यादा बेहतर है। डाटा दैट इज, दैट इज रिजेक्ट तो उसको करेगा जो रॉन्ग साइड पे होगा, एक्सेप्ट उसको करेगा जो करेक्ट साइड पे। सो दैट इज ऑन द, दैट इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री में तो एक एक्सेप्टेबल भी है, जिसको ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ वो एक्सेप्टेबल है, और जिसको इससे हाईलाइट कर रहा हूँ पिंक से वो रिजेक्टेबल है।
तो बाउंड्री में हमेशा दो चीजें आती हैं, ठीक है। अब यहां पर डिस्क्रिप्शन दे रहा है और पूछ रहा है कि यार यहाँ कौन सी आएगी। द प्रोग्राम रिजेक्ट्स डाटा दैट इज आउटसाइड एक्सेप्टेबल लिमिट। और इसमें एक्सट्रीम वाली बात ही नहीं है, क्योंकि उसने लोएस्ट और स्मॉलेस्ट एंड लोएस्ट तो बोला नहीं है। तो ये कह रहा है कि द प्रोग्राम दैट रिजेक्ट्स द डाटा ना, प्रोग्राम रिजेक्ट्स द डाटा, तो रिजेक्ट जो करता है वो कौन सा होता है, एबनॉर्मल होता है। तो अब आप एबनॉर्मल लिख दो, एबनॉर्मल। अब इस एबनॉर्मल वैल्यू में आप 99.99 से आगे कोई भी वैल्यू है, 100 मत लिखना क्योंकि वो बाउंड्री में आती है। आप 101.5 लिख दो या 101.10 लिख दो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इवन अगर आप 20 लिखते हो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल, क्योंकि वर्ड्स में नहीं आती है ना। आपकी आसानी के लिए मैंने ये भी बता दिया। और आउटसाइड अगर कुछ भी बताना है आप 200 लिख दो। तो इट्स अप टू यू कि आप ये लिखो या ये लिखो। 150 भी सही है, एक्सट्रीम नहीं होगा क्योंकि एक्सट्रीम में लाजमी वो हाईएस्ट या लोएस्ट का जिक्र करता है। क्या यहाँ पे हाईएस्ट लोएस्ट का जिक्र कर रहा है, इसलिए वो नहीं होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ देख लो, ये 2025 में आया हुआ है, 571 पेज के ऊपर है, मई जून 25 का 2-1। अब यहाँ पे एक सवाल क्या है, टिक वन बॉक्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेस्ट डाटा ओनली टू चेक फॉर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू। वो जो सिर्फ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू जो है उसको देखेगा, पेज नंबर 571, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को देखेगा वो क्या होगा, तो उसके लिए फिर आप यहाँ लिखोगे दैट इज एक्सट्रीम टेस्ट डाटा। ये बात क्लियर है। बाउंड्री भी तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नहीं होती, नहीं बाउंड्री लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नहीं होती। अगर तुम्हारा 75 मार्क्स का पेपर है तो बाउंड्री की एग्जाम्पल होगी 75/76, जिसमें से बाउंड्री डाटा में ना हमेशा दो डाटा सेट लिखे जाते हैं। एक जो होता है वो एक्सेप्ट होने वाला होता है, और एक जो होता है वो रिजेक्ट होने वाला होता है। गोहर में से ये एक्सेप्ट होगा और ये रिजेक्ट होगा, बाउंड्री इसको बोलते हैं। बाउंड्री में ये भी हो सकता है 0, -1, जिसमें से 0 एक्सेप्ट है, बाउंड्री डाटा है, और -1 रिजेक्ट है। तो जब आप बाउंड्री लिखोगे तो हमेशा दो सेट ऑफ वैल्यू लिखते हो, एक एक्सेप्ट और एक रिजेक्ट। अब 75 मार्क के पेपर में 26 नंबर एक नॉर्मल है। एबनॉर्मल जो हो सकता है वो हो सकता है 78, और एबनॉर्मल ONE1 भी हो सकता है। और एक्सट्रीम डाटा सेट जो होता है वो होगा तुम्हारे पास 0 and 75, बिकॉज 0 इज द स्मॉलेस्ट एंड 75 इज द लार्जेस्ट। इससे ज्यादा आसान में तुम्हें नहीं करके दे सकता। बाउंड्री में हमेशा दो वैल्यू लिखनी होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 606। अब देखो यहाँ तुम्हें पूरे सारे टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा की बात कर रहा है। एक रेंज चेक इज यूज टू वैलिडेट द इनपुट टेम्परेचर इज इंटीजर बिटवीन -100 एंड, कहता है कि इनपुट टेम्परेचर जो होगा -100 से लेकर 0 के दरमियान होगा। तो -100 से लेकर 0 के दरमियान ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता है ना, -99, -98 ऐसे करके, और 0, क्या ऐसा ही है। तो ये चीज हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि नॉर्मल टेस्ट डाटा इसमें कौन सा होगा। तो ये थोड़ा सा उसमें घुमाने के लिए दिया है, बट नॉर्मल ये है कि -20 उसमें आ जाएगा। इस नंबर की रेंज में -100 से लेकर जब ऐसे जाओगे -20 आ जाएगा। तो तुम -100 से लेकर 0 के दरमियान कुछ भी लिखोगे वो सब सही है। लेकिन अब नॉर्मल कौन सा होगा, जो -105 होगा, क्योंकि -105 अब इससे बाहर जा रहा है। -101 भी अगर तुमने लिख दिया तो वो अब नॉर्मल होगा, या तुमने 1 लिख दिया, या तुमने ONE1 लिख दिया, इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। एक्सट्रीम मैंने तुम्हें बताया था, एक्सट्रीम इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू of the data set. The smallest value of the largest of the data set is -100 and the largest value is 0. Is that clear? और आखिरी में तुम्हें बाउंड्री बताना होता है। बाउंड्री में तुम -101 और -100 लिख दो, क्योंकि -100 इसमें से क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट, और -101 जो है वो हो जाएगा रिजेक्ट। और अगर अपर साइड की तरफ जाओगे इस जानिब,
तो 0 इसमें से एक्सेप्ट हो जाएगा, -1 इसमें से रिजेक्ट हो जाएगा। यहां तक समझ में आती है बात? एक सवाल है कि हम स्लैश लगाएंगे कि एंड लगाएंगे। देखो, व्हेन वी पुट अ स्लैश, अब यहाँ पे मैंने एक्सट्रीम में ना कॉमा डाला है, तो कॉमा नहीं लगेगा, स्लैश डलेगा। स्लैश का मतलब होता है और, ये बात समझ में आती है? तो बात ये हो रही थी कि स्लैश हम जब लगाते हैं, स्लैश हम लगाते हैं फॉर और के लिए, जब और होता है। अब जैसे बाउंड्री है ना, तो बाउंड्री के अंदर हम यहाँ पर दो टेस्ट डेटा डाल सकते हैं, तो कॉमा और एंड दोनों लगा सकते हैं, लाइक इस तरह से, -101 और 100, और इसी तरह 0 और 1, तो ये इस तरह से लग जाता है। अब यही सवाल फरवरी मार्च 2000 ये अक्टूबर नवंबर 2024 का है। तो इसमें देखो वो क्या कहता है, आपको जो टेस्ट डेटा है ना, बस वो समझना। उसमें यहाँ से उसने बोला है, सारी कहानियों के बाद, प्रोग्रामिंग डेवलप एक नंबर एज इनपुट और दैट आर नॉट ग्रेटर देन 80, 80 से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो कह रहा है दैट आर नॉट ग्रेटर देन 80, इसका मतलब 80 इज एक्सेप्टेबल, ऐसा है या नहीं है? इंटीजर नंबर डालने, तो आप ये यही बोलोगे ना, आइडेंटिफाई टू आइटम्स ऑफ टेस्ट डाटा, टेस्ट द होल नंबर, लिमिट ऑफ 80। इसका मतलब है कि वो 0 से लेकर 80 है। अगर आपको 80 से लिमिट दे रहा है, तो इसका मतलब है वो कहाँ से लेकर है, 0 से लेकर 80 तक की लिमिट दे रहा है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर चॉइस ऑफ डाटा। अब टेस्ट डाटा 1 है। अब टेस्ट डाटा, अच्छा शाबाश, टेस्ट डाटा क्या है? अब टेस्ट डाटा 1 में अब आप नॉर्मल लिख दो। नॉर्मल में टेस्ट डाटा 1, अच्छा, नॉर्मल टेस्ट डाटा 1 के अंदर आप पहले उसकी वैल्यू लिखो। तो आप वैल्यू जो लिखोगे, वो आप 78 लिख दो, 79 कुछ भी लिख दो, सही है। अब रीजन फॉर चॉइस क्या होगी? तुम 0 से लेकर 80 तक कुछ भी लिख दोगे, सब नॉर्मल है। अब उसमें लिखोगे क्या? इसमें आप ये लिख सकते हो कि नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू, ये आपको लिखना आना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू विद इन रेंज एंड एक्सेप्टेड। नॉर्मल वैल्यू विद इन द रेंज एंड एक्सेप्टेड, नॉर्मल होगी वैल्यू, रेंज में होगी और एक्सेप्टेड होगी। इसी तरह अगर आप लिखना चाहो, बहुत सारी चीजें इसमें, इसको लार्जेस्ट भी लिख सकते हो। इवन अगर आप यहाँ 80 लिख सकते हो, तो 80 इज द लार्जेस्ट वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू है ना। तो आप उसको लिख सकते हो कि लार्जेस्ट होल नंबर दैट वुड बी एक्सेप्टेड, लार्जेस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर दैट वुड बी एक्सेप्टेड। अगर आप इसको लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड द रेंज के लिए, आउटसाइड भी लिखवा देता हूँ, 84, ठीक है, वैल्यू आउटसाइड रेंज विच इज रिजेक्टेड, जो कि रिजेक्ट कर दी जाएगी। काफी है, हमाद मसूद, इतना मुश्किल तो नहीं है ना। इसमें नॉर्मल, एक्सट्रीम, बाउंड्री, अब नॉर्मल वगैरह क्यों नहीं लिखा? इसमें टेस्ट डाटा 1 की बेटा एग्जाम्पल पूछी है। वो कह रहा है एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर चॉइस ऑफ डाटा। आपकी चॉइस, वो ये थोड़ी पूछ रहा, टाइप ऑफ टेस्ट डाटा थोड़ी पूछा है सवाल में। उसने पूछा है टाइप ऑफ डाटा क्या डालोगे, मतलब उसने ये पूछा है कि टेस्ट डाटा क्या डालोगे, तो टेस्ट डाटा के अंदर तो आपको एग्जाम्पल देनी पड़ेगी ना बेटा उसकी। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, यहाँ पे 1 से लेकर 80 तक जा रहा है। अब देखो यहाँ पर उम्र हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। गिव एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल, एबनॉर्मल, एक्सट्रीम टेस्ट डाटा 20, एबनॉर्मल 82, और एक्सट्रीम टेस्ट डाटा 1 और 80, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आ गई। अब वो कहता है कि एक्सट्रीम डाटा का क्या मतलब होता है, अ वैल्यू दैट इज हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू टू बी एक्सेप्टेड
वो वैल्यू जो हाईएस्ट या लोएस्ट हो सकती है एक्सेप्ट करने के लिए, अदर देन विल बी रिजेक्टेड, इसके अलावा जो कुछ आएगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो जब आप फाइनल सारी प्रिपरेशन कर लो आखिरी में, तो आप इन चीजों को जरा रीड करके जाना। नॉर्मल की देखो डेफिनेशन दी हुई है, टेस्ट डाटा दैट इज एक्सेप्टेड एंड द एल्गोरिथम इज एक्सपेक्टेड टू वर्क विद। टेस्ट डाटा वो है जो एक्सेप्टेड होगा और एल्गोरिथम जो है इसके साथ काम करेगा। एबनॉर्मल डाटा, टेस्ट डाटा दैट इज रिजेक्टेड बाय एल्गोरिथम एज नॉट सुटेबल, वो वैल्यूज जो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाउंड्री डाटा, एट ईच बाउंड्री टू वैल्यूज आर रिक्वायर्ड, one is accepted and the other is rejected, and the fourth value is the extreme, is the largest and the smallest value जो आपकी इस्तेमाल होंगी। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? तो एक गो थ्रू आपने नोट से जरूर करना होगा। तो यहाँ पर ये हमारा इस तरह से हो गया। तो देखो डिस्क्रिप्शन पूछेगा, डिस्क्रिप्शन भी गिवन है, आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, एग्जाम्पल भी गिवन है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी, ये आप देख लेना। आगे चलते हैं।